आरकेस फूड चैनल की हॉलिडे टू जर्मनी में आप सबका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं गेंडारमन मार्केट। जैसे कि क्रिसमस का सीजन चल रहा है और बर्लिन के रॉश पतिस्री में हम पहुंचे हैं। ये यहाँ का बहुत ही फेमस ऐसा चॉकलेट स्टोर है और आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स उन्होंने चॉकलेट के बनाए हुए हैं। बड़े बड़े कासल्स बनाए हुए हैं चॉकलेट से और ये पूरा दृश्य किसी फेरी टेल से कम नहीं दिखाई दे रहा था। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा। ये पूरा टावर भी उन्होंने चॉकलेट से ही बनाया हुआ है। सभी जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है ये पिलर्स और ऊपर जो स्ट्रक्चर है और ये जो छोटा सा कासल उन्होंने बनाया हुआ है और ऊपर का जो वाइट डोम है वो पूरा शुगर पेपर से बनाया हुआ है। बहुत ही सुंदर ऐसा काम है। ये डिज़ाइनिंग वर्क है, बहुत ही डिटेलिंग की हुई है। हम लोग तो सिर्फ सोच ही सकते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में। और यदि आप चॉकलेट्स खरीदना चाहते हैं तो यहाँ ज़्यादातर हैंडमेड चॉकलेट ही आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पर जो चॉकलेट्स बनते हैं वो फाइन फ्लेवर कोको बीन्स से बनते हैं जो डायरेक्टली प्लांटेशन से आते हैं। और यहाँ के जो हाईली रेटेड चॉकलेट्स है वो है प्लैटिकन बार्स। ये अलग अलग रीजन से आते हैं और सच में जो कोको के एंथुजियास्ट है वो पेरू, इक्वाडोर और कोस्टारिका से जो कोको बीन्स आते हैं वहाँ से प्रेफर करते हैं चॉकलेट्स लेना। और बर्लिन बार्स भी यहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस है। प्रालिन्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, रास्पबेरी, कॉन्टोर और वाइल्ड चेरी कनाशेस। वो जो रिच और लेयर्ड फ्लेवर्स के लिए चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा फेमस है। और ट्रफल्स भी बहुत अलग अलग किस्म के ट्रफल्स है, कैरमल क्रीम और पोमोग्रेनेट ट्रफल्स यहाँ के बहुत ज़्यादा मशहूर है। और इसके साथ टेक्सचर और फ्रूटी कैरमलाइज फिलिंग्स वाले भी ट्रफल्स बहुत ज़्यादा फेमस है। और सभी पूरा इस रॉश का टूर करने के बाद हमने सोचा चलो कुछ खा लेते हैं। तो वहाँ हमने ऑर्डर किया हेज़लनट कॉफ़ी टॉर्चन। ये दिखने में ही नहीं बल्कि खाने में भी उतना ही मज़ेदार लग रहा था। नीचे मुझे लगता है चॉकलेट का स्पॉन्ज था और उसके ऊपर हेज़लनट और कॉफ़ी की बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी टेक्सचर वाली क्रीम थी और उसके ऊपर थोड़े से हेज़लनट के टॉपिंग्स थे और डार्क चॉकलेट भी उन्होंने स्प्रेड किया हुआ था। ये पूरा कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार लग रहा था। ठंड काफ़ी बढ़ चुकी थी और हम निकले घर की ओर। और घर पहुंचने के बाद भी हमें बहुत ज़ोर की भूख लगी थी तो हमने सोचा चलो वन पॉट मील ही कर लेते हैं। तो हमने सोचा क्रीमी मशरूम पास्ता बना लेते हैं। क्रीमी मशरूम पास्ता बनाने के लिए 2 बड़े प्याज लिए, उसे चॉपर में से फाइनली चॉप किया। आप चाहे तो उसे कट भी कर सकते हैं। समय बचाने के लिए उसे ब्लेंडर में डाल दिया था। फिर एक तरफ पास्ता के लिए पानी उबालने के लिए रख दिया था। पानी उबलने के बाद उसमें लगभग 500 ग्राम पास्ता ऐड किया और पास्ता पकने के लिए रख दिया था। उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था और जब तक पास्ता पक रहा है तब तक क्रेम दे फुंगी की तैयारी करते हैं। क्रेम दे फुंगी फुंगी यानी मशरूम्स कहते हैं। सिंपल भाषा में कहा जाए तो क्रीमी मशरूम बनाने के लिए 250 ग्राम मशरूम्स चॉपर में से चॉप कर लिए थे फाइनली। आप चाहे तो नाइफ से भी फाइनली चॉप कर सकते हैं पर ट्रेडिशनली इस मशरूम का पेस्ट किया जाता है। आप अगर पेस्ट पसंद करते हैं तो आप इसकी पेस्ट भी बना सकते हैं, उससे भी यह रेसिपी काफ़ी शानदार बनती है। एक बड़ा पैन लिया था, उसमें 3 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल डाल दिया था और जो कट किए हुए 2 बड़े प्याज थे वो भी इसमें ऐड कर दिए थे। और अभी पास्ता की ओर जाते हैं। पास्ता को पकते हुए 15 मिनट लगभग हो चुके थे और साइड में ही 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली थी और उसको भी फाइनली चॉप किया था। और इसमें लहसुन ज़्यादा पड़ता है, लहसुन का फ्लेवर उभर कर आना चाहिए, इसलिए बड़े 8 से 10 लहसुन हमने चॉप किए थे। अभी प्याज थोड़े से ट्रांसलूसेंट हो चुके थे और उसमें मैंने चॉप किया हुआ जो मशरूम है वो ऐड किया है। उसे 2 से 3 मिनट लगभग 5 मिनट तक आप इसे पका सकते हैं ताकि जो मशरूम का पानी है वो निकल जाए और अच्छे से मशरूम भी पक जाए उसमें। एक बार मशरूम का पूरा पानी इवेपोरेट हो जाता है तो हमने जो स्लाइस किया हुआ लहसुन है वो भी इसमें ऐड किया है। लहसुन को भी अच्छे से सौटे कर देंगे ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो निकल जाए। उसके बाद 3 बड़े चम्मच बटर इसमें ऐड करेंगे। आप सोचते होंगे इसमें हमने ऑलिव ऑयल डाला है, अब बटर डाल रहे हैं, लेकिन क्रेम दे फुंगी जो बनती है वो ऐसी ही बनती है और इससे बहुत ही फ्लेवर जो है सभी चीज़ों का उभर कर आता है। बटर डालने से मशरूम्स को एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसमें, तो इसलिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें मैदा जो है थोड़ा सा 2 टीस्पून मैदा इसमें ऐड करेंगे।
क्रेम दी फुंगी जो बनती है वो रनी कंसिस्टेंसी की होती है, इसलिए हमने थोड़ा सा मैदा ऐड किया है। अब इसमें हम लगभग 2 कप दूध ऐड करेंगे। इससे एक बहुत ही क्रीमी टेक्सचर इस पूरी डिश को आता है और मशरूम भी खाने में बहुत ही लज़्ज़तदार बनते हैं। ट्रेडिशनली जो क्रेम दी फुंगी बनती है वो इस स्टेज पर आकर आप ब्लेंड कर सकते हैं और फिर जो सीजनिंग होता है वो इसके ऊपर से आप डाल सकते हैं। सीजनिंग में एक बड़ा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला है और एक बड़ा चम्मच ओरिगेनो डाला है। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें ये सीजनिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक भी ऐड कीजिएगा अगर नमक कम लग रहा है आपको तो। मुझे ये कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक लग रही थी, इसलिए थोड़ा सा दूध इसमें ऐड किया है। जो आप पार्सले भी इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस क्रीमी मशरूम पास्ता को और क्रीमी बनाने के लिए हम 3 बड़े चम्मच का पामेजान चीज़ ऐड करेंगे, क्योंकि पामेजान चीज़ के बगैर तो ये मशरूम पास्ता अधूरा है। तो डेफिनेटली इससे और भी ज़्यादा फ्लेवर उभर के आते हैं, या आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें पामेजान चीज़ ऐड कर सकते हैं। इससे बहुत ही फ्लेवरफुल ये पूरा डिश बनता है। और पास्ता का जो थोड़ा सा पानी है वो भी इसमें ऐड किया है, ताकि कंसिस्टेंसी एक बराबर की कंसिस्टेंसी बनी रहे। और जो पका हुआ पास्ता है वो हम इसमें ऐड करेंगे और ऑलमोस्ट लगभग तैयार है क्रीमी मशरूम पास्ता। ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम सर्विंग कर सकते हैं। अगर आपको आरकेस फूड चैनल की ये क्रीमी मशरूम पास्ता की रेसिपी पसंद आई है और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें प्रेरणा मिलती है आप तक ऐसे ही नए नए वीडियोस लाने की। और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसे लगी। ठंडी के मौसम में गर्मा गर्म क्रीमी मशरूम पास्ता बनाइए और खाइए और आपके अपनों को भी खिलाइए। ये बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल ऐसी डिश है। अगर रेसिपी पसंद आती है तो एक थम्स अप देना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।